नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5:30 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बैठका का, जिसमें आज हम धान खरीदी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी जमकर हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर रिकॉर्ड धान की खरीदी की गई है। प्रदेश में इस बार 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है। इसी के साथ धान खरीदी के मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर क्यों रिकॉर्ड धान खरीदी पर मचा है सियासी घमासान? पहले देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत धान और किसान के इर्द गिर्द घूमती है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में धान का मुद्दा गर्म है। प्रदेश में एक बार फिर धान खरीदी का नया कीर्तिमान रचा गया है। राज्य सरकार ने अब तक 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पूरी कर ली है। 6 तारीख तक 150 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ के 25 लाख से अधिक किसान अब तक अपना धान बेच चुके हैं। किसानों को धान बेचने के एवज में 29,000 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ में इतने बड़े पैमाने पर धान की खरीदी की गई। बड़ी राशि का भुगतान भी किया गया। यूं तो यह छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसानों के परिश्रम की गाथा बयां करती है, लेकिन सियासत है कि धान खरीदी का पीछा ही नहीं छोड़ती। छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान खरीदी के बाद एक बार फिर सियासत गर्म है। भाजपा जहां रिकॉर्ड धान खरीदी का श्रेय विष्णु के सुशासन को दे रही है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि उनके दबाव की वजह से प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी हो सकी। हालांकि धान खरीदी के आंकड़े से कांग्रेस अब भी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। धान खरीदी के मामले पर सियासी चेहरों के बीच जुबानी जंग भी छिड़ती नजर आ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस ने धान खरीदी पर भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन यह विष्णु के सुशासन का परिणाम है कि प्रदेश में एक बार फिर धान खरीदी का रिकॉर्ड बना है। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज कहते हैं कि सरकार की नीयत धान खरीदी को लेकर पहले दिन से ही ठीक नहीं थी। कांग्रेस ने लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से दबाव बनाया, तब प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर धान खरीदी की जा सकी है। दीपक बैज ये भी दावा करते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में किसान अपना धान नहीं बेच सके हैं, इसलिए धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई जानी चाहिए। धान खरीदी के प्रारंभ से कांग्रेस जिस प्रकार से भ्रम फैला रही थी, जिस प्रकार से अफवाह फैला रही थी, झूठ बोल रही थी, ये उनको करारा जवाब है जब धान खरीदी का अब तक का सारा रिकॉर्ड टूटा है और इतने बड़े मात्रा में धान की खरीदी हुई है। ठीक है, अगर अपने आप को बड़ा एहसानमंद मान रहे हैं तो फिर 2300 क्यों दे रहे हैं? 3100 प्लस 117 रुपए, 3217 रुपए क्यों नहीं? तो इसलिए मतलब वो भी सिर्फ कांग्रेस के दबाव और डर की वजह से देते, नहीं तो 15 साल का बोनस तो छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया है। इसलिए अरुण साव जी अपने आप को ज्यादा फिट न तपतपाए। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान पर घमासान नया नहीं है। प्रदेश में एक बार फिर रिकॉर्ड मात्रा में धान की खरीदी यह बताती है कि प्रदेश के अन्नदाता किसान अपने परिश्रम से लगातार सफलता के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। लेकिन रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ ही धान के उठाव और चावल के कोटे को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र और राज्य की सरकारें रिकॉर्ड धान खरीदी के साथ चावल के उपयोग को लेकर भी ठोस कार्य योजना बनाकर आगे बढ़ेंगी। गौरव शर्मा, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ के किसान धान की उपज बम्पर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में भी धान जो है वो केंद्रीय मुद्दा है। लगातार इस पर दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार जारी है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा का मुद्दा यही है कि धान खरीदी का कीर्तिमान मचा सियासी घमासान। तो ऐसे में हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़ेंगे जो अपनी बातें रखेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे अनिल सिंह चौहान, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरजीत छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है NS24/7 पर। और इसके साथ ही हमारे साथ एक किसान नेता जुड़ेंगे, रूपन चंद्राकर, जो किसानों की बातों को हमारे चैनल के माध्यम से जनता के बीच रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और चर्चा की शुरुआत इसलिए उनसे क्योंकि वो जिम्मेदार है, सत्ता पक्ष में है
और उन पर ही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अहम सवालों का जवाब दे, विपक्षी दलों तक वो जवाब पहुंचाए। तो शुरुआत सर आपसे ही करेंगे और सवाल मेरा पहला यही है, कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अभी बाइट में कहा, आपने सुना भी, कि कांग्रेस के डर से ही जो धान खरीदी है वो हो रही है कि क्योंकि कांग्रेस जो है वो सरकार पर दबाव बना रही है, सवाल पूछ रही है, जरूरत पड़ने पर धरने दे रही है। देखिए नदीम, सर्वप्रथम जो रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है उसके लिए प्रदेश की जनता को विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जिन्होंने जो कहा था वो वादा पूरा किया, उस पर हम खरे उतरे। उसके लिए मैं तमाम किसानों को भी बधाइयां देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने टोकन खरीदी के लेकर हमने जो तुहर टोकन तुहर हाथ ये योजना लाई थी, और इस योजना के माध्यम से वो हम तक पहुंचे और एक रिकॉर्ड धान खरीदी का जो आंकड़ा है वो हमने पूर्ण किया है। रहा सवाल दीपक बैज जी के सवाल का, तो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस सिवाय प्रत्यारोप करने के, आरोप लगाने के, उसके सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकती। आप देखेंगे कि यही कांग्रेस की सरकार, जब 5 साल इनका अवसर मिला था तो इन्होंने वादा किया था कि हमारे पिछले कार्यकाल का जो 2 साल का रुका हुआ बोनस उसको वो देंगे, लेकिन वो 5 साल सिवाय गाल बजाने के कुछ नहीं कर पाई। किसानों को जहां बोनस देने की बात आती थी तो 4 बार वो उनको टुकड़ों टुकड़ों में वो बोनस की राशि देते थे। और तो मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में उन्होंने शर्मसार करने जैसा काम किया। जब वो बोनस बांटते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम को वो शहर में होर्डिंग के माध्यम से नाम लिखकर दर्शाना चाहते थे कि हमने इनको दिया। तो किसानों में भी मतभेद करने का काम यदि किसी ने किया था तो छाबड़ा जी, अभी तक आपने भी बोनस नहीं दिया है। हमने बोनस एकमुश्त देने की बात कही और हमारे कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है। फरवरी माह में एकमुश्त बोनस देंगे। हमने जो कहा है कि हम एकमुश्त बोनस की राशि देंगे और एकमुश्त बोनस की राशि हम फरवरी माह में देने वाले हैं। अब देख लीजिएगा, ज्यादा दूर नहीं, हाथ कंगन को आरती क्या, कुछ ही दिनों में आपको दिख जाएगा। ये जनवरी माह का अंतिम समय चल रहा है। जैसे ही धान की खरीदी की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद फरवरी माह चालू होगा और फरवरी माह में हम किसानों के खाते में एकमुश्त जो बोनस की राशि है वो सीधे उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। और दीपक बैज जी का बड़ा हास्यास्पद आरोप है कि कांग्रेस दबाव बना रही है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बड़ा ये हास्यास्पद विषय। आप सोचिए कि विपक्ष में रहने वाली कांग्रेस, जिन्होंने सिवाय भ्रम फैलाने के कुछ नहीं किया, बारदाने को लेकर इन्होंने भ्रम फैलाया, टोकन को लेकर इन्होंने भ्रम फैलाया, और हर मोर्चे पर ये विफल ही रही है। ये सड़कों पर जरूर उतरी लेकिन इनके साथ किसान एक भी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम सड़क पर उतर के आवाज तो उठाई, लेकिन ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि फरवरी में आप बोनस देने वाले हैं। बहुत अहम आपने बात कही। फिलहाल हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी। अनिल सिंह चौहान जी, धान खरीदी पर सियासत क्यों? अगर सरकार रिकॉर्ड तोड़ धान खरीद रही है, सरकार कह रही है कि वो फरवरी में बोनस देने वाली है, तो अब ये क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है? हम कह रहे हैं तो हो रहा है, हम नहीं कहते तो नहीं होता, सियासत क्यों? विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आईएनएच को साधुवाद दूंगा कि इस गंभीर विषय पर आपने रखा। दूसरी बात देखिए कि बात सियासत की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 से 2018 तक की, और मैं ये नहीं कहता, एनसीआरबी के आंकड़े और सरकार के आंकड़े कहते हैं कि प्रतिदिन 3 से 5 किसान इस स्टेट में आत्महत्या कर रहे हैं। 2018 में जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो आपने देखा कि चंद घंटों में किसानों की कर्ज माफी भी हुई। 10,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी, आप देख लीजिए कि ऑल इंडिया लेवल पे लगभग 40 लाख करोड़ उन 4-5-10 उद्योगपतियों का माफ करती है जो इनके खास मित्र हैं, जो इनको चंदा देते, लेकिन किसानों की कर्ज माफी की ओर कभी नहीं सोचती। दूसरी बात देखिए कि चाहे वो धान की कीमत हो, चाहे खाद बीज की उपलब्धता हो, मतलब किसानों पर केंद्रित राजनीति कांग्रेस ने, और इनको ये समझ में आया कि हाँ, किसानों पे हमको फोकस करना होगा, नहीं तो हम 11-12 पर फिर सीमित हो जाएंगे। तो देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इनको भी आगे बढ़ना पड़ा। इन्होंने रेट की बात की, इन्होंने खरीदी का लक्ष्य रखा कि साहब हम तो इतना खरीदेंगे। उसके बाद इन्होंने एक वादा और किया कि हम एक साथ 3100 रुपए देंगे, और आपने देखा कि वो एक साथ पेमेंट फिर नहीं हुआ। और 117 रुपए जो केंद्र की सरकार ने बढ़ाया है एमएसपी में, वो भी ये खा के बैठ गए। वो अगर 117 रुपए आप देखते हैं प्रति क्विंटल तो कम लगता है रकम, लेकिन अगर आप ओवरऑल में स्टेट में 25-26 लाख किसानों के हिसाब से देखें तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने किसानों की जेब में डाका डालने का काम किया। और दूसरी बात, ये एकमुश्त राशि भी नहीं दिए। जब विपक्ष ने आवाज उठाई तो इन्होंने वो राशि दी।
आज ये कह रहे हैं साहब विपक्ष आवाज नहीं उठाता तो भी हम देते, तो 117 रुपए आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आपने कहा था कि जो 3100 हम देंगे तो केंद्र सरकार 5 साल तक जो 7% 5% बढ़ाएगी समर्थन मूल्य, उसको आप हर साल खाते जाएंगे? तो 20,000 30,000 करोड़ ऐसा कर करके 5 साल में आप लगभग 1.5 लाख करोड़ किसानों का खाकर बैठ जाएंगे। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी यह साहस नहीं दिखा पा रही है कि 117 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को हमको अपना पैसा नहीं देना है, केंद्र की सरकार का एमएसपी है, उसको देना चाहिए, उसमें छल नहीं करना चाहिए। आज भी इनके नेता उसको स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है। अब हम उसमें आंदोलन करेंगे, किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे, तब जाकर ये शायद अगले साल वो 117 रुपए दे दे तो दे दे, नहीं तो इनकी नीयत अच्छी नहीं है। नदीम जी स्पष्ट करती है इस बात को कि सवाल सियासत का देखिए, नहीं कम से कम आपके समय भी बोनस जो है आपके समय में भी टुकड़ों में मिलता था। अब इन्होंने कहा कि वो एक मुश्त फरवरी के महीने में दे देंगे जो 800 रुपए है। देखिए नदीम जी, इन्होंने चुनाव में बात ये की थी कि 3100 रुपए हम एक साथ भुगतान, हम 4 किस्तों में देते थे, तो लेकिन 2300 रुपए तो भुगतान हो चुका है, 800 बाकी है, तो वो तो फरवरी में देने की बात कह ही रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो नहीं देंगे या नहीं देने का वादा कर रहे हैं, सवाल ये है कि क्रेडिट लेने की जो होड़ मची है उसका क्या। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं रूपन चंद्राकर जी, उनका रुख कर लेते हैं। रूपन चंद्राकर जी, एक बात बताइए, आप किसान नेता है, छत्तीसगढ़ की तमाम किसानी खेती से जुड़े हुए मामलों को आप देखते होंगे। सवाल यह है कि क्या दोनों राजनीतिक दलों ने इस राज्य में किसानों के बेहतरी के लिए अब तक जो किया है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं, या लगता है कि अभी भी किसानों के मसले को सिर्फ सियासत के चश्मे से देखकर वोट बटोरने की काम किए जा रहे हैं? जी, आप तीनों को नमस्कार। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो सेंट्रल का जो पैसा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो अंतर का 117 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ोतरी का, क्या राज्य सरकार बीजेपी की पार्टी जो है घोषणा पत्र बनाते समय ये कहा गया था कि सेंट्रल का जो पैसा मिलेगा वो हम नहीं देंगे, हम 2100 में से धान खरीदेंगे, सेंट्रल का अधिकार नहीं बनता किसानों को? ये मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से। दूसरा, अभी कुछ किसानों पर टोकन का मामला आया है, उस जगह में अभी धान खरीदी बाकी है, और उन्होंने ये कहा था चुनाव के पहले कि हम 3100 रुपये में प्रति क्विंटल करना चाहिए, हम एक मुश्त देंगे। तो जिस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य प्लस जो अंतर की जो राशि है उनको एक मुश्त देना चाहिए पिछले वर्ष की भांति। अब फरवरी में देंगे, कब फरवरी में कब देंगे, कौन सा तारीख को देंगे, इसकी टाइम पर घोषणा नहीं है उनका, कैसे मान लें? कैबिनेट के फैसला फरवरी में देंगे, फरवरी में 1 फरवरी को देंगे, 7 फरवरी को देंगे कि फरवरी 28 फरवरी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अहम सवाल पूछा है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल रख लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अमरजीत छाबड़ा जी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, बड़ा अहम सवाल है कि आपने तो इलेक्शन कैंपेन में ये घोषणा किया कि आप 3100 रुपए देंगे, सरकार बन गई, उसके बाद से केंद्र सरकार जो है वो 117 रुपए बढ़ा दी है किसानों के मामले में, तो वो आप बीच से काट देते हैं। वो क्यों नहीं देते आप 117 रुपए? 3100 रुपए देना ये आपके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा है जिससे आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन 117 रुपए का सवाल अहम है। और इसके साथ ही टोकन का मामला है, धान उठाव का मामला है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी बेहतर सॉल्यूशन का किसानों को इंतजार है। देखिए नदीम जी, जो टोकन का मामला है, टोकन के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने 60 और 40 का रेशियो रखा था। जहां टोकन की प्रॉब्लम है वहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जिस ऐप के माध्यम से हम खरीद रहे तुहर टोकन तुहर हाथ, उसके माध्यम से लगातार जो टोकन वितरण का काम है वो लगातार किया जाता रहा है। और जहां तक धान उठाव का मामला है तो 87 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है, और ये एक बड़ा आंकड़ा है। 110 लाख मीट्रिक टन उठाव की बात का जो आदेश डीओ के माध्यम से जारी हुआ था उसमें से 87 लाख मीट्रिक टन जो है धान का उठाव हो चुका है। और रहा सवाल फरवरी माह में बोनस देने का, तो अभी 31 जनवरी तक धान खरीदी का काम पूरा हो जाने दीजिए। उसके बाद हमने कहा कि हमने कैबिनेट
में इसको प्रस्ताव में लाके जारी भी कर दिया है कि जैसे ही फरवरी माह आएगा हम पूरी की पूरी एक मुश्त राशि जो किसानों के खाते में जाना है 800 रुपए के रूप में, वो फरवरी माह में किसानों को सीधे दे दी जाएगी। कितने किसानों ने खरीदा, क्या खरीदा, ये आंकड़ा 31 जनवरी तक हमारे पास पूरा आ जाएगा। और रहा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता का, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने किसानों को ठगने के सिवा कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार का जो 2 साल का बोनस है उसको वो देंगे, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। क्या इन्होंने वो घोषणा पत्र के उस वादे को पूरा किया? इन्होंने चार किस्तों में लटका कर दिया और यही वजह थी कि छत्तीसगढ़ की सत्ता से कांग्रेस की सरकार की विदाई हो गई। भूपेश बघेल ने सिवाय कांग्रेस किसानों को ठगने के सिवा और कुछ नहीं किया और यही वजह था कि किसान उस समय सड़कों पर होते थे। आज कहीं भी किसानों का आंदोलन आपको देखने को नहीं मिलेगा और अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाना, यह कहना कि हमने दबाव बनाया, यह कहना कि हमने आंदोलन किया। अरे भैया, अगर दबाव और आंदोलन की बात कर रहे तो आपकी सरकार थी 5 साल, आपने क्यों नहीं किसानों को दिए गए वादों को पूरा किया? यदि आप किसानों को दिए गए वादों को पूरा करते तो ना आपको आंदोलन करने की जरूरत पड़ती और ना ही सड़कों पर आने की जरूरत पड़ती और ना ही आप सत्ता से बाहर होते। लेकिन इन्होंने किसानों को छला, इन्होंने हर वर्ग को छला और अपने नेता मंत्री को भी ठगने का काम इन्होंने किया। आज इनके तमाम नेता जेलों के अंदर जा रहे हैं, इनके अधिकारी जेलों के अंदर में, क्योंकि भ्रष्टाचार की एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस की रही है। यही कांग्रेस है जिनके स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ठीक है, हम भ्रष्टाचार पर एक दिन अलग से डिबेट कर लेंगे, लेकिन अभी किसानों पर ही रहते हैं। उस 117 रुपए को लेकर के आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि दोनों प्रवक्ता चाहते हैं कि उस पर जवाब मिले, चाहे वो किसान नेता हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो। देखिए, 3100 रुपए का घोषणा पत्र में वादा था, उसको विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरा कर रही है और लगातार हमने जितने भी वादे किए थे हमने सभी वादों में खरा उतरने का काम किया। हमारे घोषणा पत्र के एक एक बिंदु, एक एक वादे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और हमने किसानों को जो जो वादा किया था, चाहे 2 साल का रुका हुआ बोनस, चूंकि वो 5 साल पुराना बोनस था, लेकिन हमने जैसे ही सरकार आई सबसे पहले किसानों के खाते में डालने का भी वो काम किया। तो लगातार हम किसानों के विषय पर काम कर रहे हैं, लगातार किसानों को बिल्कुल किसानों के विषय पर काम कर रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ रूपन चंद्राकर जी कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये 2 साल का बोनस दिए कह रहे हैं कि ये खुद ही इनका वादा था। 270 का दिया क्या 5 साल? ये बताओ, 5 साल 70 दिए कहना चाहिए। 270 का दिए हो तो बताओ अंतर का राशि 270 जो देखिए नदीम जी, 5 साल हमने तो उसका ये 5 सब साल बात हमने मत वो बताओ। झेला है। हम सत्ता से बाहर हुए थे और इसके लिए हमने वादा किया था कि हम जैसी सत्ता में वापसी होगी हम 2 साल पुराना जो बोनस से रुका हुआ देंगे। और भूपेश बघेल की सरकार ने भी हमारे सत्ता में नहीं रहता ना, वो किसान के हितैषी बनता है, वो बात तो तो हम डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में जो 2 साल का एक एक करके बोल लेने दीजिए किसान नेता को, बोल लेने दीजिए उनको। मेरा ये कहना है भाई कि आपने कहा था कि सेंटर ये यदि किसानों के साथ जो हुआ है वो यदि कर्मचारियों का रहता, क्या उनको 8वें वेतनमान या 9वें वेतनमान जो भी लागू होगा क्या नहीं देते? क्या सेंटर यदि लागू कर रहा तो? बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात है कि जो वादा है उसे पूरा करना पड़ता है। किसानों में संगठन नहीं है, किसान कई टुकड़े में है, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, है ना, किसानों को ठगने का काम। किसान नेता जी, एक बात बताइए, एक आपसे मेरा एक सवाल है, किसान के प्रवक्ता के तौर पर आप जुड़े हुए हैं, धान उपार्जन केंद्रों के तौर पर, केंद्रों को जब मैं देखता हूं, कई जगहों पर स्थिति बहुत ज्यादा अजीब थी। कई जगहों पर धान का उठाव नहीं हो रहा था, कई जगहों पर समस्याएं इस कदर बढ़ गई थी कि धान जो है बारिश में भीगने को किसान जो है वो देख रहे हैं। क्या बुनियादी सुविधाएं धान उपार्जन केंद्रों में हुई है या नहीं हो पाई है अभी भी? नहीं, अभी तक तो वहाँ जो साल्टेज आएगा वो कौन भरेगा? वहाँ जो किसान के बेटे, छोटे कर्मचारी है, वो किसान के बेटे हैं, उनको पनिशमेंट मिलता है, चुकता होता है। किसान बताओ 17% नमी में उसका धान बिकना था, 12% 13% में किसान धान बेचा है, तो उसका अंतर का राशि क्या खेती वाले देने को तैयार हैं? मैं तो किसानों की बात करूंगा, कर्मचारियों करेगी, इनकी जिम्मेदार तो सरकार है ना, प्रशासनिक अफसर है ना। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार प्रशासनिक अफसर हैं, उन पर अहम यह जिम्मेदारी है कि किस तरीके से किसानों को उन तक सुविधाएं पहुंचाए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े देर से इंतजार कर रहे हैं, अनिल सिंह चौहान जी।
अनिल जी, बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम आरोपों पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सरकार वादा पूरा कर रही है, हम वायदों से नहीं भागते, अगर हम वायदों से भागते तो सत्ता में कैसे आते। आपने तो तमाम वायदे किया, लेकिन आपको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। देखिए नदीम जी, अभी जिस तरह का लोकतंत्र चाहे पूरे विश्व में कहीं का भी आप अध्ययन कर लें, लोकतंत्र में सिर्फ वायदों की बात नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई का क्या इस्तेमाल हो रहा है, लोकतंत्र को दूषित करने के लिए किन 2-3 धनाढ्य लोगों का धन लग रहा है, कैसे दलों को समाप्त किया जा रहा है, चुनाव चिन्ह छीने जा रहे हैं, नेताओं को दल बदल करवाकर किसान के मुद्दे पर रही है सर, ये सब हो रहा है। महत्वपूर्ण बात ये है, देखिए नदीम जी, जो आपके इस लोकप्रिय चैनल का टॉपिक था कि क्या सियासत हो रही है, मैं उस मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए 117 रुपए की जब बात आई तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे साहब हमने 3100 का वादा किया था वो हम दे रहे हैं। अब आप देखिए इस बार 117 रुपए बढ़ा, एक अपेक्षा है कि अगली बार 130 रुपए बढ़ेगा, उसके बाद 150 रुपए बढ़ेगा। मतलब अगर इस रेशियो को आप जोड़ते जाएं तो हिंदुस्तान के सारे राज्यों से हमारा समर्थन मूल्य कम हो जाएगा, बल्कि दूसरे राज्यों में ज्यादा हो जाएगा। और ये धान का कटोरा कहे जाने वाला प्रदेश, यहां न्यूनतम समर्थन मूल्य कम हो जाएगा। अब जब कांग्रेस इस पर सड़क पर उतरेगी और सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी लोकतांत्रिक तरीके से, उसके बाद सरकार जागेगी और किसानों को ये 117 रुपए भी दिलवाएंगे और बाकी पैसों का भी पेमेंट भुगतान करवाएंगे। और फिर जब ये भारतीय जनता पार्टी कहेगी किनके दबाव में हमने कहा दिया, तो आपके लोकप्रिय चैनल पर ही ये उदाहरण प्रस्तुत है कि 117 रुपए देने को तैयार नहीं है। एक सवाल इन्होंने और उठाया, 2 वर्ष का बोनस जो रमन सिंह सरकार का था हमने नहीं दिया। देखिए 7 से 8 बार माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि हमको वो 2 वर्ष का बोनस देने दीजिए, हमें परमिशन ग्रांट करिए, हमने किसानों से वादा किया है, किसानों के साथ छल हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिली। अनिल जी, लेकिन एक सवाल है कि आप जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो 3100 रुपए दे रही है। मेरे हिसाब से 3100 रुपए पूरे देश में कहीं पर भी नहीं दिया जा रहा है, जो इतना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप 117 रुपए पर टिके हुए हैं। दूसरा सवाल यह है कि अरुण साव जी कह रहे थे कि आप लोग अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों में झूठ फैला रहे हैं और धान खरीदी पर सियासत कर रहे हैं। तो 3100 रुपए कम है, आप 117 रुपए की बात करें, वो तो जनता के भी जाएंगे, वो तो कहेंगे कि हम 3100 रुपए दे रहे हैं। नदीम जी बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखिए जिस स्टेट में जो फसल ज्यादा होती है, जैसे उत्तर प्रदेश आप चले जाएं तो वहां गन्ने पे बोनस देती है स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप उस तुलना में देखें तो हमारे यहाँ 3100 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। किसानों की अगर मेहनत का, उनके पसीने का आप मूल्यांकन करें तो 3100 रुपए ज्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो भी पार्टी सरकार में है, अगर उसने वादा किया है कि साहब हम 3100 रुपए हम देंगे बोनस मिलाकर उस समय, उसके बाद अगर जो पैसा केंद्र की सरकार से या वर्ल्ड बैंक से कोई पैसा आता है उसको रोकने का अधिकार इनको नहीं मिल जाता है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए कि ये धान का कटोरा है, यहाँ का किसान मुख्यतः धान की फसल पर डिपेंड है और एक किसान के पास आमदनी का दूसरा जरिया नहीं होता। एक किसान को, जब अरुण साव जी हो चाहे विजय शर्मा जी हो, आप चुनाव के समय के इनके वीडियो देख लीजिए, इन्होंने कहा था हम किसानों की कर्ज माफी भी करेंगे, घोषणा पत्र में भले नहीं लाए हैं, तो इनके सारे मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में अफवाह फैलाई कि हम कर्ज माफी भी करेंगे। उस पर तो ये बात करने को तैयार नहीं है कि कर्ज माफी करेंगे, लेकिन जो बाहर से पैसा आ रहा है या दूसरा बढ़ा हुआ पैसा आ रहा है उसको ये देने को तैयार नहीं है। और नदीम जी एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, 20% महंगी बिजली किसानों को मिल रही है, खाद बीज की कालाबाजारी चालू हो गई है। आज किसान की लागत भी तो देखिए, डीजल का रेट इन्होंने 100 रुपए पहुंचा दिया है। डीजल जो कि 2014 में जिस रेट में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राइस था वो अभी भी है। तो किसान की लागत तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये किसान को पैसा देने को तैयार नहीं है। जो पैसा बाहर से आ रहा है या कहीं से अनुदान राशि के रूप में आ रहा है, समर्थन मूल्य के रूप में आ रहा है, उसमें डाका डालने का खेल चल रहा है। तो सवाल सियासत का नहीं है नदीम जी, सवाल किसान के अधिकार का है, उसके हक का है। और बिल्कुल सवाल किसानों के हक का है। किसान नेताजी एक फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, आप बता दीजिए किसानों के हक को लेकर के हमारे जो दोनों दल है, मुख्य दल है छत्तीसगढ़ के, वो जो कर रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ का किसान वर्ग है जो बड़े बड़े चैनलों तक तो नहीं पहुंच पाता है, लेकिन क्या उन तक जो है वो तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं, केंद्र के समर्थन मूल्य को रोक लिया जाता है और जो सरकार कहती है कि हम 3100 रुपए दे रहे हैं, क्या उसमें और बदलाव करने की जरूरत है या किसानों तक इन चीजों को बेहतर तरीके से पहुंचाने की जरूरत है? जी, मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये सेंटर का जो पैसा है जो बिल्कुल
तकनीकी दिक्कतों की वजह से रूपन जी आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। हम फाइनल कमेंट जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अमरजीत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो कई अहम सवाल पूछे कि आपने भी तो, आपके कई नेताओं ने तो कर्ज माफी की अफवाहें फैलाई थी। देखिए, हमने घोषणा पत्र में जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। किसानों को कर्जेदार बनाने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया। यदि ये सत्ता पे आए और इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया तो फिर दोबारा एक मिनट अनिल जी सुन लीजिए, पेट में दर्द मत लाइए, सुन लीजिए मेरी बात को। मैंने सेंटेंस को पूरा होने दीजिए। भ्रम फैलाने वाले बिल्कुल, जो समस्या है वो ये है कि हमने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है हम उससे ही पूरा कर रहे हैं। हालांकि कई नेता अलग अलग बयान देते रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में क्या कुछ हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अगर अच्छा हो रहा है तो इस पर सियासत क्यों हो रही है, ये अहम सवाल है जिसके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की। आप सभी प्रवक्ताओं का बहुत शुक्रिया। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। अमरजीत छाबड़ा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही रूपन चंद्राकर, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत आभार हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सवाल यही है कि धान खरीदी पर सियासत हो रही है और ये सियासत कहां रुकेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।